राम राम राम। आजकल हमारे देश को क्या हो गया है, तरह तरह के मुद्दे उठाकर समाज को गुमराह करने का जो काम किया जा रहा है, यह कहीं न कहीं देश के साथ धोखा है। और देश को गुमराह करने का काम वो लोग कर रहे हैं जो कभी देश के लिए कुछ किए ही नहीं। वो चाहे किसी भी सरकार के सांसद विधायक हों, किसी भी पार्टी के हों, अगर गलत बोलेंगे, गलत इतिहास पढ़ेंगे और समाज के बीच में गलत कहेंगे तो उसका परिणाम गलत होगा और इसका खामियाजा भारत को भोगना पड़ेगा। आजकल बड़े जोर शोर से माननीय महाराणा संगा जी का इतिहास खंगाला जा रहा है और उन्हें गद्दार साबित करने का कोशिश किया जा रहा है। हम किसी को कुछ कहना तो नहीं चाहते हैं। आज जो लोग ये बात बोल रहे हैं, उनके पूर्वज अगर जिंदा हैं तो राणा संगा की देन है और जिनकी बदौलत उन लोगों का जीवन बचा, जो बिल में घुस के रहा करते थे, वही लोग आज राणा संगा पर, पूज्य राणा संगा जी पर लांछन लगाने का काम कर रहे हैं। जिनके लिए जीवन भर संघर्ष कर इतिहास बनाने का जो काम किए उन्होंने, उनको आज गद्दार साबित करने का प्रयास किया जा रहा है और उन लोगों के द्वारा किया जा रहा है जो इतिहास न कभी पढ़े हैं, न पढ़ना चाहते हैं, न स्कूल गए हैं, न इतिहास का अनुभव है। पूरे विश्व में पूज्य राणा संगा जी का इतिहास कायम है कि उन्होंने अपने देश के लिए क्या नहीं किया। सब कुछ करने के बाद आज उन्हें लांछित किया जा रहा है और वो भी इस सरकार में, जिस सरकार के पास सबका इतिहास है। एक ब्लेम लग रहा है कि राणा संगा जी ने दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोधी को हराने के लिए बाबर को आमंत्रित किया था, जबकि कलंक लगाने वाले को पता होना चाहिए कि बाबर को बुलाने के लिए पंजाब के सूबेदार दौलत खान लोधी और इब्राहिम लोधी के चाचा आलम खान लोधी ने बाबर को बुलाने का काम किया था। बाबर को हराने का काम माननीय पूज्य राणा संगा जी ने किया और उन्हें आज बहादुरी के खिताब से दुनिया याद करती है। उन्हें आज वह लोग कलंकित कर रहे हैं जो लोग भारत के इतिहास में कहीं नहीं हैं, जिनका कहीं नामो निशान नहीं है। आज संविधान की बदौलत, सरकार की बदौलत या किसी भी तरह से सांसद क्या बन गए कि अपने पूर्वज को ही गाली देने लगे।
वह आदमी गाली देने लगा जो आदमी सही तरीके से अपना पिछवाड़ा नहीं धो सकता, अगवाड़ा नहीं धो सकता, वो राणा संगा जी को लांछित करने लगा, जिसके चलते आज देश का माहौल बिगड़ा हुआ है। और उसी में कुछ टुच्चे लोग हैं जो अन्य बिरादरी से आते हैं, वो भी गलत गलत नेट पर सर्च करके गलत गलत इतिहास बकने का काम मीडिया के सामने कर रहे हैं। और यह देश और समाज दोनों के लिए ही घातक सिद्ध हो रहा है। आज करणी सेना रोड पर है, धीरे धीरे पूरा भारत रोड पर होगा, क्योंकि जो औलादे अपने माता पिता के अपमान को चुपचाप सह ले और उस पर कुछ प्रतिक्रिया ना करे, तो ऐसी औलाद का रहने से कोई फायदा नहीं है। इतिहास गवाह है कि राणा संगा के पूर्वजों ने, राणा संगा जी के बच्चों ने देश के लिए अपने खून और अपने शरीर का एक एक कतरा समर्पित किया। आज उन्हें गलत, गद्दार और तरह तरह के नामों से नवाजने का प्रयास किया जा रहा है। और करने वाले भी मुसलमान नहीं, हिंदू ही हैं, जो उनकी बूंद की बदौलत पैदा हुए और उनकी बूंद की बदौलत जिंदा हैं। वही लोग इस तरह के लांछन लगा रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता चल चुका है कि हम किसके बूंद हैं और कैसे जिंदा हैं। तो उनको लगा कि ये तो बहुत बड़ा अनर्गल हुआ, हम तो गलत तरीके से पैदा हो गए। और गलत तरीके से पैदा होने के कारण अपने ही लोगों को गाली देना, अपने ही लोगों को कलंकित करना और अपने ही लोगों को के ऊपर लांछन लगाना उन लोगों ने अच्छा समझा। टीआरपी पाने के लिए जो तरह तरह के प्रयास किए जा रहे हैं, और यह प्रयास उन्हें टीआरपी तो दे रहा है, लेकिन मानसिक स्तर से कमज़ोर साबित कर रहा है। और ऐसे लोगों का साथ अगर सपा सरकार दे रही है तो गलत है। इसका खामियाजा भोगना तो पड़ता ही है, चाहे हम हों, चाहे आप हों, चाहे सरकार हो। सरकार या समाज अगर किसी तरह का मुद्दा उठाता है और मुद्दा उठाने वाला किसी पार्टी का है, तो पार्टी के मुखिया को चाहिए कि तत्काल प्रभाव से उसकी कुर्सी छीनते हुए उसे पद से बेदखल कर देना चाहिए। अगर ऐसा नहीं करती है पार्टी, तो कहीं न कहीं लांछित होगी और उन्हें इसका नुकसान उठाना होगा। माननीय अखिलेश जी अच्छे नेता हैं, हम मानते हैं। माननीय अखिलेश जी प्रदेश के लिए बहुत कुछ किए, मैं मानता हूँ। उनके पिताजी ने प्रदेश, देश के लिए, समाज के लिए बहुत कुछ किया, ये भी मैं मानता हूँ। लेकिन आज जो परिवेश है, जिसमें उन्हीं के पार्टी का कोई अदना इंसान जो बुद्धिविहीन है, जिन्होंने गलत इतिहास नेट पर सर्च करके माननीय महाराणा संगा जी को कलंकित करने का काम किया है, जिसके चलते पूरे भारत में करणी सेना से लेकर तमाम स्वर्ण समाज के लोग दुखी हैं। और एक इंसान के चलते अगर 1000 इंसान दुखी होता है, तो वैसे इंसान को
पद से हटा देना चाहिए, वैसे इंसान को कुर्सी से उतार देना चाहिए। ये नहीं डरना चाहिए कि उसे हम हटाएंगे या उसे डांटेंगे, बोलेंगे तो बीजेपी में चला जाएगा या दूसरी पार्टी में चला जाएगा, हमारा एक सांसद एक विधायक कम होगा। नहीं, अगर उनको हटाते हैं तो आपके 2-4 सांसद विधायक बढ़ जाएंगे, क्योंकि देश में शांति चाहिए, सद्भावना चाहिए। इस तरह के उल्टे सीधे बयान देकर बीते हुए इतिहास को खंगालने का और आग लगाने का जो काम लोग कर रहे हैं, ये राजनेताओं के लिए तो फायदेमंद है, लेकिन समाज के लिए बहुत ही दुखदाई है। अगर आज किसी कारणवश कोई संकट किसी पर आता है तो उस संकट का दोषी वह स्वयं होता है। इसलिए अखिलेश जी से निवेदन करूंगा कि उन्हें अपने पार्टी से बेदखल कर दें और इस तरह के अनर्गल बात करने वाले लोगों को पार्टी में न रहने दें। आप एक शरीफ पार्टी, सच्ची पार्टी और अच्छी पार्टी के रूप में समाज में व्याप्त हैं, उसको बरकरार रखें और ऐसे मन बढ़े लोगों को, चाहे स्वामी प्रसाद मौर्य हों, चाहे तमाम नेता हैं जो तरह तरह के गलत इतिहास बता कर समाज को भ्रमित करते हैं, ऐसे लोगों को पार्टी से बेदखल करें। इनका स्थान आपकी पार्टी में नहीं, इनका स्थान तत्काल की पार्टी में है, क्योंकि वहीं लोगों की धुलाई हो सकती है, क्योंकि सबसे बड़ी मशीन वहीं पर है। आप अपने मशीन की सुरक्षा करें और इन लोगों को पार्टी से निकालकर बाहर करें। जय हिंद, जय भारत, जय सर्व समाज।